Recording. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulih amma ba'd. Wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ 29 سورۃ القلم. تلاوت ہوگی آیت 40 آنورڈز انشاءاللہ. 40 نمبر کی آیت سے تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء. پھر سے تلاوت پلے کریں گے انشاءاللہ. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم. تلاوت پلے نہیں ہوئی ہے نا سنا؟ نہیں باجی. ابھی آواز نہیں آ رہی. سلهم أيهم اب آ رہی. بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سورت القلم آخری حصہ ہے انشاءاللہ.
इस हदीस के साथ शुरू करेंगे। हदीस का मफ़हूम है, सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, फिर जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। फिर जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। पिंडली के बारे में जो आयत आई थी कि कयामत के दिन अल्लाह ताला की पिंडली खोल दी जाएगी और सारे के सारे सजदा रेज हो जाएंगे, सिवाय इन मुजरिमों, काफिरों और मुशरिकों के। इसके बारे में भी हदीस मिलती है। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अपनी पिंडली खोल देगा। हमारा रब अपनी पिंडली खोल देगा, फिर हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत सजदे में गिर पड़ेगी, कौमा। हाँ, दुनिया में जो लोग दिखाने सुनाने के लिए सजदे करते थे, दुनिया में जो लोग दिखाने सुनाने के लिए सजदे करते थे, वो भी सजदा करना चाहेंगे। वो भी सजदा करना चाहेंगे, लेकिन लेकिन उनकी कमर तख्ते की तरह सख्त हो जाएगी। उनकी कमर तख्ते की तरह सख्त हो जाएगी, यानी सजदा ना कर सकेंगे। यानी सजदा ना कर सकेंगे। हदीस ओवर। तो हदीस को रिपीट कर लो सना। हदीस का मफहूम है, हमारा रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अपनी पिंडली खोल देगा, फिर हर मोमिन मर्द मोमिन औरत सजदे में गिर पड़ेंगे। हाँ, दुनिया में जो लोग दिखाने सुनाने के लिए सजदा करते थे, वो भी सजदा करना चाहेंगे, लेकिन उनकी कमर तख्ते की तरह सख्त हो जाएगी। यानी आई मिस्ड आउट द लास्ट पार्ट बाजी। यानी सजदा ना कर सकेंगे। यानी सजदा ना कर सकेंगे। हाँ, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे ना कि जो दुनिया में खुशी से सजदा करता है और नहीं करता, उसके बारे में जरा सा रिफ्लेक्शन ले लो कि क्या इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा। सना, रिफ्लेक्शन ले लो, या आप बताओ, शमीम, सुरैया। शमीम बताइए। सुरैया, किसी को हैंड रेस करना है तो बताइए आप। सवाल क्या है सना? सजदे से रिलेटेड हमने जो कल हदीस लिखी थी, उसके बारे में रिफ्लेक्शन दीजिए प्लीज। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी पिंडली दिखाएंगे। हाँ शमीम बोलिए। प्लीज हैंड रेस करिए, मैं अनम्यूट करूंगी। क्या हुआ सना? नोबडी वांट्स टू टॉक।
Baji, I think so they are unable to unmute. Baji, repeat No the problem. question. No problem. Let's move ahead. चले, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, फदरनी, फिर आप छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, और उन लोगों को जो वो झुटलाते हैं इस कुरान को, छोड़ दो हम पर। अल्लाह ताला ने फरमाया फदरनी, हम भी नहीं, मुझ पर छोड़, आई विल हैंडल देम। क्या करेंगे? सनस्तद्रिजुहुम, बहुत जल्द हम, दर्जा बदर्जा, दर्जा वर्ड नजर आ रहा है इसमें, देखिए सनस्तद्रिजुहुम बड़ा वर्ड है, इसको अगर ब्रेकअप करे तो स का मतलब बहुत जल्द, वेरी सून, न यानी हम, न यानी हम, फिर इस तदरिज में दर्जा वर्ड नजर आ रहा है, इस तदरिज, दर्जा बदर्जा, नीचे करेंगे हम। एक होता है, आपको पता है ना, रैंक्स होते हैं, हायर रैंक्स एंड लोअर रैंक्स। तो दर्जा आपको क्या बताता है? रैंक। एक दर्जा ऊपर की तरफ जाता है, और जो नीचे की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं? इसको मालूम है इसका ऑपोजिट? जवाल बाजी। कुरान में जो वर्ड आता है इसके लिए, दरक का वर्ड आता है, दरक, एक दर्जा और एक है दरक। तो दरक मुनाफिकीन के लिए आता है, दरकल, दरक असफल साफिलीन, ये भी पढ़े थे हम, कि नीचे से नीचा, लोवेस्ट दर्जे में पहुंचा देंगे उन लोगों को। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे, बहुत जल्द हम इनको नीचे से नीचे पहुंचा देंगे, मिन हैसु ला यअलमून, जहां से नहीं वो इल्म रखते। दुनिया में भी इनकी हार होगी, इनकी पकड़ होगी, सजा होगी, और आखिरत में भी ये जहन्नम के लोवेस्ट ऑफ द लो रैंक्स पर होंगे। ऐसा क्यों कि जन्नत में हाईएस्ट रैंक इज द बेस्ट एंड जहन्नम में लोवेस्ट रैंक इज द वर्स्ट? ऐसा क्यों? समझ आया आपको ये स्टेटमेंट? जन्नत में हाईएस्ट रैंक इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड जहन्नम में लोवेस्ट, निचला दर्जा, सबसे निचला, सबसे ज्यादा खतरनाक। ऐसा क्यों? आज कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं है, सब बिजी है, सब किचन में खाना बना रहे हैं। नहीं बाजी, बोलो सना। बोलो सुरैया, आई एम वेटिंग बाजी फॉर द आंसर। करे ना हॉरिबल, गंदे काम, तो फिर आपकी आवाज कट रही है जरा, हाँ फिर से बोलो। बाजी बाजी, गुस्सा कर रहे थे ना हॉरिबल, तो इसलिए। नहीं, कुछ समझ नहीं आया मुझे, सना बोलो। बाजी, जो जन्नत में सबसे अच्छा रैंक है वो सबसे सुपीरियर आपको दर्जा मिल सकता है, मेरा पोजीशन सबसे सुपीरियर है। एंड अगर जहन्नम में सबसे वर्स्ट रैंक, इट शोज दैट आई एम अ वर्स्ट ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ना करे, एंड दैट्स व्हाई द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट इज द लोएस्ट। मैंने वही वही रिपीट किया सना, व्हाई, माय क्वेश्चन इज व्हाई, आई डोंट वांट द फैक्ट, वो तो मैं बता दी ना, व्हाई। आप मुझे उसके स्टेटिस्टिक्स दो, फिजिकल डायमेंशंस बताओ तो बात समझ आए। फिजिकल डायमेंशंस में बताती हूँ आपको, क्योंकि आप अभी इमेजिन करो, अब हमारे लिए ना अभी, जब जन्नत और जहन्नम होगी ना तो दुनिया तो खत्म हो गई रहेगी, बराबर? तो हम दुनिया का कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते वहां पर। वहां पर क्या होगा? हाईएस्ट, सबसे ऊंचा क्या होगा? अल्लाह का अर्श, बराबर? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के अर्श के सबसे नजदीक में क्या होगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ द जन्नतुल फिरदौस। समझ आ रहा है? तो फिर वो हाईएस्ट किस लिहाज से है? अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब, जस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ द अर्श, नीचे वो है
जन्नत उल फिरदौस, और फिर एक एक लेवल नीचे 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 जाएंगी जन्नत, और फिर आएगा द फर्स्ट लेवल ऑफ जन्नत। समझ आया ना? तो फर्स्ट लेवल से ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आखिरी जन्नतुल फिरदौस हाईएस्ट, और उसके ऊपर फौरन क्या है? अल्लाह का अर्श। अभी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्नत हो गई ऊपर, फर्स्ट लेवल ऑफ जन्नत है बीच में। अभी यहां से नीचे क्या शुरू हो जाएगी? बाद में नीचे जहन्नम। हम्म? अब ऐसे इमेजिन करो, और फिर जहन्नम का फर्स्ट लेवल विल बी क्लोजर टू व्हाट? टू द फर्स्ट लेवल ऑफ जन्नत। समझ आ रहा है? और फिर वहां से नीचे 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 इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबसे नीचे क्या है? आग, है ना? अभी आपको समझ आ रहा है स्टेटिस्टिक्स? तो जहन्नम की आग कहाँ से शुरू होती है? कोई भी आग बॉटम से शुरू होती है या टॉप से? बॉटम से। तो जो जहन्नम की फ्लोर है लोवेस्ट, वहां पर तो ईंधन है और आग है, और वो फिर जो सबसे निचला दर्जा होगा जहन्नम का, इसलिए सबसे ज्यादा हॉरिबल और हॉरिफिक पेन होगा। और वेल भी जो आता है ना, तो वेल के लिए क्यों कहा जाता है कि सबसे खतरनाक वादी है जहन्नम की? बिकॉज वेल इज द वैली ऑफ जहन्नम। एंड यू अंडरस्टैंड? वैली, वैली नीचे होती है कि ऊपर? नीचे बाजी। हाँ, अब समझ आया। और हमने जी। ये भी पढ़े कि जहन्नम में पहाड़ भी है। बताओ मुझे जहन्नम के एक पहाड़ का नाम, हम पढ़ चुके है, किसी को याद? बाजी सौदा। हाँ, वेरी गुड। सौदा मत बोलो, सऊदा। हाँ, कुरान में हम पढ़ चुके सऊदा। वेरी गुड नसरीन। तो जहन्नम का एक पहाड़ भी है, और जहन्नम में खाई भी है, वैलीज भी है, और उस उन खाइयों को ही वेल कहा गया है, क्योंकि वो बहुत नीचे होती है, तो वो बिल्कुल आग वहीं पर है, इसलिए वो खतरनाक है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे 44 में कि हम बहुत जल्द इनको दर्जा बदर्जा नीचे ले जाएंगे। अब आपको समझ आई ये वाला वर्ड सनस्तद्रिजुहुम, कि नीचे ब नीचे ब नीचे, सबसे नीचे क्या है फिर? जहन्नम टॉर्चर। की आग। सबसे ज्यादा टॉर्चर, सबसे ज्यादा अजाब। मिन हैसु ला यअलमून, जहां से नहीं वो इल्म रखते कि कैसे हम उनको वहां पहुंचा देंगे। अब देखते आयत 55। वो और उमली लहुम, वो और उमली, मैं मोहलत देता हूँ, लहुम उनको। अल्लाह ताला फरमाते आई गिव देम चांस। इन कैदी मतीन, बेशक कैदी, देखिए कैद कहते हैं दुनिया में, कैद यानी क्या? प्रिजन, इम्प्रिजनमेंट। बट यहाँ पर अरबिक में कैद का मतलब होता है प्लान, और कैदी है दाल या जेर, तो वो हो गया मेरा प्लान। कौन फरमा रहे? अल्लाह ताला, फर्स्ट पर्सन में, कि मैं उनको मोहलत देता हूँ, और बेशक मेरा प्लान कैसा है? मतीन, बहुत मजबूत। आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लान्स, कॉन्क्रीट प्लान्स। और अल्लाह का प्लान है, तो उस प्लान को कोई हरा सकता है? उस प्लान को कोई मिटा सकता है? हमारे प्लान्स तो हम बनाते हैं और क्या हो जाते हैं? कितनी बार हम प्लान बनाते हैं और हमारे प्लान नाकाम होते हैं। यस, अल्लाह ताला के हो सकते हैं? नहीं। तो अल्लाह ताला का क्या प्लान था? क्या अल्लाह ताला ने किसको मौका दिया? ये हम लास्ट क्लास में पढ़े, और अभी हदीस भी पढ़ चुके कि अल्लाह ताला जालिम को भी मोहलत देता है। अगर जालिम को भी मोहलत मिल रही है, तो मोमिन को मोहलत मोहलत मिलती कि नहीं? बिल्कुल मिलती। फिर जब अल्लाह पकड़ता है बाद में, तो छोड़ता नहीं। ये हदीस हम पढ़े इसी से रिलेटेड।
تو ہم نے یہ بھی پڑھ چکے کل کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی مکہ والوں کو، اور اس میں سے بھلے وہ ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا پر اس کے بیٹے تو ایمان لے آئے، بھلے ابو جہل نہیں لایا بٹ اس کا بیٹا تو ایمان لایا، ابو سفیان اور اس کی بیوی اور بیٹے بھی ایمان لے آئے۔ تو ایسے بہت سے تھے جو ایمان لے آئے کیونکہ اللہ نے مہلت دی۔ کیا ہم کسی کو مہلت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیٹ از ون کوشچن وی ہیو ٹو پونڈر اپون۔ اور پھر فرمایا بے شک میرا جو پلان ہے وہ بہت کانکریٹ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتے نہیں۔ تو کیا تھا اللہ کا پلان؟ اگر ہم ولید بن مغیرہ یا ابو جہل کی بات کریں، ابو لہب کی بات کریں، کہ ان کو مہلت مل کر بھی انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں ان لوگوں کا کیا حال کیا گیا، کیسی ان کو ذلت والی موت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ زبردست ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی بستی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں، پھر وہ دے ڈونٹ گریب دا اپورچونٹی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مائگریٹ کروا دیا، اور مدینہ والوں نے کیسے ہدایت قبول کر لی، ہمبل ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو جب اپورچونٹی ہم نہیں اس کا فائدہ اٹھاتے تو پھر وہ اپورچونٹی اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دیتے اور ہم پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ if you have ever played tennis or any ball games، تو جب بال آپ کے کورٹ میں ہے، آپ اچھا شاٹ کھیلو، can win، but if you miss the opportunity then the same ball will cause you to lose، برابر۔ آیت 46، ام تسألہم، ایک اور سوال، ام یا تسألہم، اللہ تعالیٰ یہ سوال کس سے کر رہے پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لکھ لیجیے، آیت 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کویشچن کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تسألہم، آپ سوال کرتے ہو ان سے، اور یہاں پر سوال مانگنے کے بارے میں، ہاں، ڈو یو سیک، ڈو یو آسک فار، کیا؟ اجرن، کوئی اجر، کوئی پیمنٹ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں سے کوئی اجر، کوئی پیمنٹ مانگتے ہو، کوئی سیلری مانگتے ہو؟ کس کام کی سیلری؟ کس بات کی سیلری، کس کام کی سیلری؟ کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، وہ اللہ کا پیغام، میسج پہنچا رہے ہیں، تو اس بات کی کہ آپ سیلری مانگتے ہو تو بالکل نہیں مانگتے۔ تو یہ سوال کیا ہے؟ کویشچن کے اندر ہی آنسر ہے۔ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، پھر وہ سب مِّن مَّغْرَمٍ، جرمانے سے، ان کو کیا ہوگا؟ فائن پے کرنا پڑے گا۔ مثقلون، وہ بوجھ لادے جانے والے ہیں، ان پر بوجھ ڈالا جائے گا۔ کس چیز کا؟ ان کو اس چیز کا بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ مغرمم، جرمانہ، فائن، کس چیز کا جرمانہ؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، بلکہ جھٹلا کر تانے مارے اور ان کو کیا کہہ دیا کہ یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، مجنون، دیوانہ، جادوگر، جھوٹا، شاعر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس چیز کا ان کو بھاری، they will have to pay a heavy price, big price
for all their wrongdoings. अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ पर इनको इस चीज का जुर्माना पे करना पड़ेगा? दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में उन्होंने किया तो अल्लाह ताला ने बदर में, ओहद में और खंदक में इन लोगों को बहुत मजा चखाया, और आखिरत में की सजा बाकी है। 47 अम या इंदहुमुल गैबु। एक और सवाल, या इंदहुम, क्या उनके पास है, इंद यानी पास, क्या उनके पास है, अल गैबु, गैब, क्या उनके पास सारे सीक्रेट्स है, फहुम यक्तुबून, फिर वो लिख रहे हैं। क्या उन लोगों को गैब की सारी खबरें हैं और उन खबरों को वो लोग लिखते हैं, ऐसा है? ये जो सवाल पीछे आया था, अल्लाह ताला ने पूछा था कि क्या, आयत 35 से क्वेश्चंस किए थे ना, कि क्या एक मुस्लिम और एक मुजरिम बराबर हो सकता है? क्या उनके पास कोई किताब है जिसमें से वो पढ़ रहे हैं? क्या अल्लाह ने कोई उनको गारंटी या कसम दी हुई है? जरा आप पूछिए उनसे, कौन सी गारंटी है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे ये झूठे पार्टनर्स तुम्हारी मदद कर सकेंगे? तो वही क्वेश्चंस आगे अल्लाह ताला यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उनसे कुछ अजर मांगते हो कि वो लोग आपकी बात नहीं मानते? या क्या उनके पास गैब की खबरों में से कुछ गैब की खबरें हैं जिनको वो लिख रहे हैं? What is their source of information and knowledge? और ये सवाल बहुत डीप क्वेश्चन, ये सवाल अल्लाह ताला उनसे तो पूछ रहे हैं कि तुम लोग जो भी काम करते हो, शिर्क करते हो, कुफ्र करते हो, तो उसकी दलील कहाँ है तुम्हारे पास? बताओ। कोई किताब है, कोई गैब की खबर आती है, कोई फरिश्ता आकर तुम्हें कोई खबरें देता है कि लात को पूजो, उज्जा को पूजो, यऊक को पूजो, हुला को पूजो, ये तुम्हारा खुदा है? किसने बताया तुमको? कहाँ से मिली तुमको ये खबर? तो आप और मैं भी जब हम कोई अमल करते हैं, स्पेशली इबादत में, अगर हम किसी भी अमल को करते हैं इबादत में, तो ये सवाल हम अपने आप से पूछे कि ये जो मैं अमल कर रही हूँ इबादत का, क्या कुरान, हदीस और सुन्नत में सुन्नत से ये साबित है? वेयर इज द प्रूफ? अगर मैं या कोई भी आपको कोई अमल बताए, कोई इबादत का अमल, तो जरूर क्वेश्चन भी कीजिए और फाइंड आउट भी कीजिए कि क्या मैं जो इबादत कर रही हूँ वो ऑथेंटिक अल्लाह का हुक्म है या नहीं, इसकी दलील क्या है? और ये आदत हम अपने आप को भी डालें, अपने घर वालों को भी डालें। स्पेशली हमारे यहाँ जो मैयत में होते हैं ऐसे अमल, किसी की मौत पर, तो हर अमल को चेक करें कि ये क्या सुन्नत से साबित है, जो मैं कर रही हूँ, हमारे घर वाले कर रहे हैं, तो वो इबादत है। वरना फिर वो क्या बन जाएगा? ऑपोजिट ऑफ सुन्नत, बिद्दत। एग्जैक्टली। एक और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया ना कि बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ेगा इसका। तो अगर हम भी कोई अमल इबादत समझ के करें और वो इबादत ना हो, तो फिर उसका भारी जुर्माना भरना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ। पड़ेगा बाजू। तो हम लोग को कोई एक्सक्यूज दिया गया है? हमसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हमको कोई एक्सक्यूज मिला है कि हम लोग जो भी करते आ रहे हैं
ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہم بھی وہی تو کر رہے ہیں، اور ان مشرکوں نے بھی وہی کیا جو ان کے باپ دادا نے کیا. وہ لوگ لات اور عزا کو پوجتے تھے، کعبے کے ارد گرد نیکٹ طواف کرتے تھے. یہ کہاں سے آئی ہے ان کے اندر باتیں جو ان کے باپ دادا نے کی؟ آج آپ دیکھیے ہم چھوڑتے ہی نہیں وہ رسمیں. شادیوں میں ہلدی لگانا کہاں سے آ گیا بتاؤ مجھے؟ ناریل پھوڑنا کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے عبادت سمجھ کے جو کام کر رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے غلط ہے. اب دنیا داری کے معاملے میں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو وہاں ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن جس کام کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ول ناٹ. فار ایگزامپل یہ ہمارے رجب اور شعبان میں جو بدعتیں ہوتی ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہم لوگ، اتنا قرآن پڑھ رہے. اللہ اکبر. سیکنڈلی کیا بتانا تھا مجھے؟ ہاں، ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے. تو یہ مہلت کیا چیز کی مہلت ہے؟ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا مہلت کا مطلب کیا ہوا اور کب تک ملتی ہے مہلت کسی کو بھی. جب کی تک موت ہم زندہ ہیں. اچھا، ہم لوگ یہ بھی تو سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے پاس مہلت ہے. بٹ اللہ نہ کرے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مہلت دیتے جب سامنے والا نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتے ہیں اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ابو لہب کو دیکھیے، ابو طالب واز سو گڈ، ہی سپورٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہدایت نہیں ملی. تو ہم لوگ بالکل یہ نہ سمجھے کہ موت تک بھی ہمارے پاس چانس. تو پھر چانس کبھی تک ہے پتہ ہے؟ اب بھی ون تھنگ. سیکنڈ، مہلت ہم کو ملی ہوئی ہے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، ٹو ریٹرن ٹو اللہ بیفور وی ریٹرن ٹو اللہ. تو یہ مہلت کے بارے میں ابھی جو سجدے کی بھی آیت آئی تھی نا، تو بہت اچھا. کل ایک میری بہن ابھی یہاں پر ہے نا، رضوانہ دی، انہوں نے بھیجا تھا، تو اس سے میں آپ کو کنیکٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کافر اور مشرکین کو مہلت کس چیز کی ہے کہ وہ ایمان لے آئے. مومنوں کو مہلت کس چیز کی ہے کہ وہ اپنے درجے بڑھا لے، ہے نا. تو ہمارے درجے بڑھانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ایمان پہ ایک جمے مومن رہنا. کو ایک تو جمے رہنا ہے، ویری گڈ. دوسرا قرآن، سنتیں. قرآن سنتیں اور رائٹ، لیکن دوسرا ہے کہ ہم ہمارے گناہ کم کریں اور نیکیاں بڑھائیں. رائٹ، ہمارے گناہ کم ہو اور ہماری نیکیاں بڑھے. تو گناہ کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جلدی بتاؤ. استغفار. استغفار، کریکٹ، استغفار. تو نمبر 1 ہم نے کیا بولے ابھی کہ ہم کو ہمارے ایمان پہ جمے رہنا ہے، یعنی شرک نہیں کرنا ہے نا، توحید پہ جمے رہنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، گناہ معاف کرنے کے لیے خوب استغفار کرنے. نمبر 3، نیکیاں بڑھانی ہے، اور نیکیوں کی کوالٹی کوانٹیٹی سب بڑھانا ہے انشاءاللہ. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ ہمارے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ. اس کی بھی ہم کو مہلت ملی ہوئی ہے کہ نہیں ملی ہوئی؟ ایگزیکٹلی. اب یہ جو سجدے کی آیت آئی اس پر سے آپ دیکھیے کہ آپ سجدہ ہم کب کرتے ہیں؟ نماز میں. کیا نماز نیکی ہے یا نہیں؟ بالکل، سب سے بڑی نیکی ہے نماز. کیا نماز میں بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بالکل.
नमाज क्या करती है? हमें बिल्कुल पाक साफ कर देती है। इसकी हदीस क्या पढ़े थे सुरैया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बोलो सहाबा इकराम को? नमाज एक ऐसा है जिसके जो नहर के, अगर किसी के घर के सामने नहर है और वो पाक साफ हो जाता है, उसी तरह उसका एग्जाम्पल कुछ दिया था, बस याद नहीं आ रहा। हाँ, देखो देखो, हदीस ऐसे कहती है, हदीस का मफहूम है कि कोई शख्स, उसके घर के बाहर नदी बहती हो, नहर बहती, और वो 5 वक्त उस नहर, उस नदी में जाकर नहाए, तो क्या उसके अंदर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। 5 वक्त नहा रहा है बंदा, और कहाँ दूर भी नहीं जाना है, घर के बाहर ही। तो वैसे ही अगर जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करे, तो फिर वो भी गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे वो पानी से बंदा नहाकर साफ हो जाता है। तो नमाज हमारे गुनाहों को तो माफ करती है। अब आप देखिए, क्या नमाज के अंदर भी हमसे कोई गुनाह होते हैं या नहीं, बताओ? होते हैं। होते नमाज के हैं। अंदर भी हमसे गलतियां होती है, नहीं होती? बिल्कुल हमारी मिस्टेक्स होती है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमको क्या दिया हुआ है? कौन सा सजदा? सजदा सहू। सजदा सहू। सजदा सहू। बहुत अच्छे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमको वो मौका कभी दिया? अभी नमाज में गलती हुई तो अभी फौरन नमाज में ही अपनी गलती को क्या कर लो? सवार लो, सुधार लो, सजदा सहू कर लो फौरन। तो मौके कितने देते हैं अल्लाह ताला हमको? अब देखिए कितने सीजन्स आते हैं। रमजान का महीना आता है, रमजान खत्म होते ही 6 रोजे शव्वाल। फिर हमको जिलहज के महीने में इतने सारे अल्लाह ताला हमको सेल लगा देते हैं हमारे लिए, अपॉर्चुनिटीज, कितने मौके, कितने मौके। हर रोज 5 वक्त की नमाज, फिर हमारी सुन्नत नमाज है, फिर तहज्जुद की नमाज, फिर अस्तगफार के दरवाजे खुले हैं, दुआओं के जरिए, सदकों के जरिए। सदका नहीं दे सकते, बस मुस्कुराओ। कितनी मोहलत, कितने चांस अल्लाह ताला देते हैं हमको, ताकि हम अपने दर्जात बुलंद कर सकें। और ये मोहलत कब हम वेट करेंगे? मौत तक वेट करेंगे ये सब करने के लिए, कि आज करेंगे, अभी करेंगे? बताओ। अब भी करेंगे। एग्जैक्टली तो इसलिए आई वांटेड टू कनेक्ट एंड थैंक माय सिस्टर आल्सो, जजाकल्ला खैरा फॉर यस्टरडेज क्लिप। तो अगर नमाज में ही अल्लाह ताला हमको फौरन मौका देते हैं, वैसे जिंदगी में हर मोड़ पर, हर कदम पर अल्लाह ताला हमें कितने मौके देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या हमारा रब है! कितनी उससे मोहब्बत होनी चाहिए हमको। जैसे कि एक हाथ में पेन और एक हाथ में रबर भी दे दिया है, फौरन अपनी गलतियां मिटाते चलो। सुभान अल्लाह। चले, अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं 48 में, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फस्बिर, फिर आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, लिहुक्मी रब्बिक। ये सब्र किस चीज का है? देखिए, हम लोग हर सब्र को एक ही तराजू में तोलते हैं और उसका एक ही मीनिंग लेते हैं। यहाँ पर सब्र अलग सब्र का की तरफ इशारा है। देखिए क्या है सब्र। हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सब्र कीजिए, ली हुक्मी रब्बिक, ली लिए, हुक्मी हुक्म की, आपके रब, आपके रब के हुक्म पर। तो आपके रब के हुक्म पर आपको क्या करना है? जमे रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, वला तकुन, वो, और अब देखिए यहाँ पे डूज भी आ गए इस आयत में, और डोंट। डोंट क्या है? वला तकुन, और नहीं हो जाना आप, क जैसे, साहिबिल हूत, जैसे कि साहिब थे, साथी थे, हूत मछली के, हूत मछली, फिश। तो फिश के कंपेनियन, मछली के साथी कौन से नबी थे?
यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने, यहाँ पे हुक्मी जो है ना, वहां पे आप मिशन लिख लीजिए। आप अपने मिशन, नबूवत, रिसालत दोनों लिख लीजिए हुक्मी रब्बिका के नीचे। आपका जो मिशन है, अल्लाह ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर आपको सब्र करके जमे रहना है। आप उस जिम्मेदारी को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। परसेवरेंस। क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी कौम आपको कितना सता रही है, कितना आप पर जुल्म ऑपोजिशन हो रहा है, लेकिन आप किसी भी हाल में अपने मिशन पर से को छोड़ना नहीं, उस पर जमे रहना। वला तकुन, और नहीं आप हो जाना यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह, जो मछली के साथी बन गए, मछली के पेट में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया था। इज़ नादा, जब उसने पुकारा, तो मछली के पेट में पहुंचकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने नादा, पुकारा, यानी दुआ की। इससे दुआ की होगी मछली के पेट में पहुंचकर? मछली से या मछली के रब से? मछली के रब से। हाँ, हमारी प्रॉब्लम ही अलग होती है। हम जहां पर पहुंच जाते हैं, वहां उन लोगों से दुआ करने लगते हैं, प्लीड करने लगते हैं। बहुत बड़ा लेसन है कि किसी और से नहीं, अपने रब को पुकारा। वह हुआ मकजूम, और वो गम से भरा हुआ था। मकजूम, कज़म कहते हैं बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गम। यूनुस अलैहिस्सलाम के गम क्या थे, वो हम देखेंगे। तो लेसन क्या है? अल्लाह ताला ने आउट ऑफ ऑल द मैसेंजर्स किसका एग्जाम्पल दिया? यूनुस अलैहिस्सलाम का। क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ बोली, सॉरी, यूनुस अलैहिस्सलाम को इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि वो अपनी कौम पर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और अपना मिशन छोड़कर, अपनी कौम को छोड़कर निकल गए। तो वो, आपको पता है ना सारा वाकया क्या हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ? ये एक नाव में बैठ गए थे वो। हाँ, वो निकल गए और समंदर किनारे आ गए। वहां पर एक नाव खड़ी थी, तो उस बोट में बैठ गए। अब वो बोट चली तो अचानक से तूफान आने लगा। ऐसा तूफान कि वो बोट में जितने लोग थे, उन लोग को डर था कि अभी हमारी नाव, हमारी बोट डूब जाएगी। तो उन लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम में से एक शख्स पानी में कूद जाए ताकि बाकी सब बच जाए। अब कौन कूदेगा? तो उन्होंने फिर सबके नाम की चिट्स डाली, और एक चिट उठाई तो वो किसके नाम की निकली? यूनुस अलैहिस्सलाम। सलाम। हाँ, फिर से दूसरी बार बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत नहीं। तो अब क्या, फिर से चिट डाली तो फिर से किसका नाम आया? उन्हीं का, 3 टाइम्स। तो फिर वो चुपचाप पानी में कूद गए बाकी लोगों को बचाने के लिए। पानी में कूदे, वैसे ही क्या हुआ? मछली ने निगल गई। आपको निगल गई, और मछली कहाँ पहुंच गई? समंदर की तह में, एकदम लोवेस्ट ऑफ द लो, समंदर में जाकर बैठ गई। तो ये मछली कौन थी? द वेल फिश। और वेल फिश को अरबिक में कहते हैं नून। इसलिए इस सूरत की शुरुआत किससे हुई? कौन से हुरूफ मुकत्ताआत से? नून। नून। और इसीलिए यूनुस अलैहिस्सलाम को जुन्नून भी कहा जाता है।
नून वाले यानी मछली वाले, और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने उनको मछली के साथ ही इस लक़ब से पुकारा ताकि हम समझ जाए, क्योंकि कुरान में जब आता है कि नाव वाले या कश्ती वाले, तो फिर किसका नाम आता है? नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम का। मछली वाले यूनुस 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 अलैहिस्सलाम, 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 है ना। और आग में फेंके गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हाउ वी नो, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ऊँटनी वाले, स्वालेह अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, वेरी नाइस, माशाल्लाह। और कुएं में कौन फेंके गए थे? जेल में यूसुफ कौन डाले गए अलैहिस्सलाम, थे? यूसुफ 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 अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, वी नो, माशाल्लाह। और अल्लाह का कुन कलिमे से कौन पैदा किए गए? ईसा आदम अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, नहीं वेरी गुड, ईसा अलैहिस्सलाम। समंदर को फाड़ने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम, वेरी नाइस, सो वी नो। अब अल्लाह ताला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर हमको भी तो कह रहे हैं कि हमारी भी जो भी जिम्मेदारी है, जो मिशन है, उसको हम आधा अधूरा कभी भी ना छोड़े। चाहे कितनी मुश्किलें आए तो क्या करें, उन मुश्किलों पर सब्र करे। और अब सब्र का दूसरा मीनिंग है जमे रहे, फर्म फूटेड इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। किस पर? अल्लाह के हुक्म पर जमे रहना है। हमारे लिए एक मोमिन का मिशन क्या है? हर हाल में अल्लाह की फरमाबरदारी। इज नादा, अब वो पहुंच गए मछली के पेट में, तो कितने अंधेरे हो गए, तह बतह अंधेरों में। एक तो आपको पता है कि समंदर बहुत गहरा होता है और समंदर का अंधेरा बहुत घना होता है। ये भी कुरान की एक आयत में आया कि सबसे ज्यादा डार्केस्ट प्लेस समंदर है। और वो भी मछली कहाँ जाकर बैठ गई? बिल्कुल तह में, एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो एक तो वो मछली के पेट में है। अब मछली का पेट, वेल फिश के बारे में आप पढ़े हो, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स देखेंगे थोड़ी मछली के, वेल फिश के बारे में, उसकी साइज और उसकी स्किन और उसकी स्किन की थिकनेस और उसका पेट कितना बड़ा है और फिर उसके अंदर कितना अंधेरा होता है। उसके बाद समंदर के अंधेरे, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल पर जो बोझ था, नंबर वन उनका गम था कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। लिख लीजिए, यूनुस अलैहिस्सलाम के गम, नंबर वन अल्लाह की नाफरमानी का गम। नंबर टू कौम की नाफरमानी का गम, कि कौम उनकी ईमान नहीं ला रही थी, बात नहीं मान रही थी, तो वो भी गम। तीसरा पानी में फेंके जाने का गम, कि वो लॉटरी की चिट बार बार उन्हीं के नाम से निकल रही है, तो वो तीसरा गम, पानी में फेंके जाने का गम। चौथा गम, मछली निगल गई, यानी अब मछली का भी निवाला वही बने। पांचवा समंदर के अंधेरे, समंदर के अंधेरे, ये हम डिस्कस करेंगे, हाँ, समंदर के अंधेरे और भी। छठा गम, मछली के पेट के अंधेरे, मछली के पेट के अंधेरे, और ब्रैकेट में बदबू भी लिख लीजिए। आपको पता है ना मेरे और आपके पेट में क्या खुशबू है क्या? हाँ, अंदर क्या होता है? गंदगी, हाँ, कौम को छोड़ने का गम। आठवां खुद के ऊपर गुस्सा, अपने आप से नाराज, यानी गिल्टी फीलिंग।
इतने सारे गम उनके ऊपर थे. अब ये जो हम कह रहे थे समंदर के अंधेरे, आपको पता है कभी आप में से कोई पानी के अंदर डूबा है स्विमिंग करते वक्त, या बाय मिस्टेक पानी में गिरे हो और पानी में गोते खाए हो किसी ने? अगर नहीं भी खाए तो हमने देखा भी है, हमको पता होता है कि अगर हमारी नाक में मुंह में पानी चले जाए तो क्या होता है, पानी जाते ही यू कांट ब्रीथ, Breathless. यू कांट ब्रीथ, यस यू बिकम ब्रेथलेस. और सांस नहीं आ रही होती है ना जब, तो इंसान इस तरह तड़प रहा होता है कि अब उसकी बस जान निकलने पे है और सर चकरा जाता है. पानी नाक में से ब्रेन में भी जाता है और कान में भी चले जाता है. तो उस वक्त एक बिल्कुल आपके ऊपर अंधेरा अलग चक्कर का छा जाता है. यू फील सो डिजी फॉर सम टाइम एंड देन अगर फिर डूब गया तो डूब गया. तो अब यूनुस अलैहिस्सलाम तो पहले पानी में गिरे ना, तो उनको भी यही हुआ होगा ना कि नाक मुंह आंख कान सब में पानी चला गया, ब्रेन तक पानी चला गया, एंड ही मस्ट बी कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड. फिर मछली ने आकर उनको निगल लिया, तो एक्चुअली was he saved or he was not saved by the fish? Now this is the question. मछली के पेट में पहुंचना उनके लिए सजा बनी या नेमत बन गई? नेमत बन गई. क्योंकि मछली के पेट में पानी नहीं था. यू अंडरस्टैंड? तो मछली के पेट में पहुंचकर वो वहां जाकर उनको रिलीफ मिल गया, वो पानी से बच गए. और फिर उनको जब होश आया और पता चला कि मैं कहाँ हूँ, तब उन्होंने अपने रब को पुकारा और अपने रब से दुआ की. और वो दुआ, वी नो द मोस्ट पॉपुलर दुआ, व्हाट ही सेड. आयत करीमा. हाँ, आयत करीमा पढ़ लीजिए. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन. वेरी गुड. तो अब वो कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह पानी में फेंक दिया, मेरे ही नाम की चिट्ठी निकलनी थी और फिर पानी में डूब रहा था मैं, फिर अब मछली के पेट में पहुंच गए. आई डोंट नो वेयर आई एम. इट इज सो स्लाइमी इनसाइड योर स्टमक, ऑल द एसिड्स देयर, गंदगी. और वो हम और इंशाल्लाह वेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. बट नो कंप्लेन्स बिकॉज एटलीस्ट आई गॉट अ चांस. एंड अब आप फिर से मोहलत पे आ जाइए कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया आयत 46 सॉरी 45 में, व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन. तो अल्लाह ताला सिर्फ मोमिनों को नहीं आजमाते, सिर्फ काफिरों को नहीं आजमाते, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, बहुत सख्त आजमाया. और ये उनकी आजमाइश ही तो थी कि उनको, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, तो उन पर बहुत सख्त आजमाइश आई. लेकिन अल्लाह ने उनको मोहलत भी दी और अल्लाह ताला ने उनके लिए एक कैदी, एक प्लान भी बनाया और एक्चुअली उनको कैद कर दिया मछली के पेट. सुभान अल्लाह. और फिर जैसे ही होश में आए तो सबसे पहले अपनी गलती का एहसास और अल्लाह की पाकी बयान की कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे अल्लाह. सुबहानक, कैसा है तू बिल्कुल पाक, सबसे ज्यादा पाक. और मैं कैसा हूं, मैं तो गुनहगार, मैंने तो अपना काम छोड़ दिया, मैंने अपना मिशन छोड़ दिया. इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम हूँ. आई एम गिल्टी, आई हैव डन द रॉन्ग. सारी वहां पर उनको क्या हो गई, अपना गिल्ट उन्होंने दुआ के फॉर्म में अल्लाह के सामने
कबूल कर लिया, एतराफ कर लिया, कन्फेस कर दिया। तो जब हम कन्फेशन करें, सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई, उसकी वहदानियत कि अल्लाह तू एक है और अल्लाह तू पाक है, और फिर मैं गलत हूँ, मैं ही जालिम हूँ, और तू कितना पाक है, तू कितना अच्छा है कि फिर भी तूने मुझे बचाया। आप सोचिए कि अगर फ्यू सेकेंड्स मोर पानी में, समंदर के पानी में डूबने के बाद फ्यू सेकेंड्स लगते हैं ना, इंसान खत्म हो जाए, अल्लाह ताला ने मछली भेजी फौरन। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, कितनी देर लगती है कि आग का भस्म कर दे इंसान को? हाउ मच टाइम? Within minutes, Few बाजी। seconds. फिर अल्लाह ताला ने आग को सिर्फ बुझा नहीं दिया, क्योंकि आग बुझ भी जाए तो गर्म रहती है, आग को गुलजार कर दिया, ठंडी फ्लावर्स में कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। सुभान अल्लाह। तो ऐसा हमारा रब। अब सुभान अल्लाह की मीनिंग समझ आ रही है हमको? हमको भी अल्लाह ताला ऐसे ही मौके देते हैं, ऐसी हमारे भी आजमाइश और टेस्ट होती है, और हर टेस्ट में क्या हम सब्र करते हैं, क्या हम अल्लाह को याद करते हैं या शिकायत करते हैं, फिर क्या हम अल्लाह से ही दुआ मांगते हैं? यस, मांगो, अल्लाह ही को याद करो, अल्लाह ही से मांगो और अल्लाह ही का शुक्र अदा करो, क्योंकि वो मुश्किल में भी वही डालता है और मुश्किल से भी वही निकालता है, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए आजमाइश ही तो है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं 49 में, लौला, अगर नहीं, लव अगर, ला नहीं, अन के, तदारकहू, अगर नहीं पीछे से आ लगती उसको, यानी पीछे से अगर नहीं पहुंचती उसको, किसको? यूनुस अलैहिस्सलाम को, नेमतुम मिर रब्बिही, उसके रब की तरफ से नेमत, अगर ये नेमत नहीं पहुंचती, अगर मछली के पेट में वो नहीं पहुंचते, लनुबिद, बेशक वो डाला जाता, बिल आराई, खाली जगह पर। फिर एक नेमत ये हुई कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और मछली को हुक्म दिया कि क्या कर, वो जो समंदर के नीचे चली गई थी, अब तो फिर से ऊपर आ, और ऊपर आकर इनको समंदर के बाहर किसी आइलैंड पर, बीच पर बाहर इनको उगल दे, अपने पेट में से निकाल बाहर कर। तो ये नेमत हुई लनुबिद, बेशक वो डाला गया, बिल अराई, खाली जगह पर। कौन सी खाली जगह? समंदर के बाहर। वह हुआ मजमूम, और वो मजम्मत ज़दा होता। ये मजमूम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वेल फिश के बारे में भी। एंड वी डिडंट फिनिश द सूरा बिकॉज वी आर नॉट इन एनी रश टू फिनिश, बिकॉज मॉरल्स हमारे लिए इतने जबरदस्त है, और जो आखिरी की 2 आयत है इस सूरा की, वो तो हर रोज जिंदगी में हम एक्सपीरियंस करते हैं। हेंस वी आर नॉट इन एनी रश। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पर भी इसी तरह बहुत डीप डीप पॉन्डर करने वाला बना दे, बहुत गौर व फिक्र करने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।